तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अपने पढ़ाई को रेगुलर और जारी रखे होंगे। चलिए हम लोग मोस्ट वीवीआई इकोनॉमिक्स का जो टॉप 30 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई को कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बिहार पुलिस या यूपी पुलिस या झारखंड पुलिस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण ये सब सीरीज चलाया जा रहा है। आप लोग जरूर देखिए, सेशन को क्लास कीजिए आप लोग डेली रूटीन। चलिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को हम लोग कंटिन्यू रेडी रखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1969। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1956। तो आपका राइट आंसर हो गया 1951। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1951। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है एडम एडम स्मिथ, ऑप्शन सी है जेम्स किन्स, ऑप्शन डी है अमृत सेन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1 जुलाई 2017, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2016, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2018। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और द सक्सेस पॉइंट को आप लोग रेगुलर फॉलो रखिए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करके रखिए। ये सब रामबाण बाबू क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है आरबीआई गवर्नर जनरल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू हुआ। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। बाबू अगर आप लोगों को अगर पहले से इसका आंसर पता है तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है केवल निजी क्षेत्र, ऑप्शन बी है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी है केवल सरकारी क्षेत्र, ऑप्शन डी है भारी उद्योग की प्रधानता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको शॉर्ट में बोला जाता है CSO, ठीक है, CSO। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सफेद क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए कपास से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी चावल से, ऑप्शन डी अंडा से। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूध, ऑप्शन नंबर बी दूध से यानी मिल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बहुत 30 क्वेश्चन का मैराथन है, आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप लोग पूरा एनर्जी में ऊर्जा के साथ रहिए, ठीक है, क्लास में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए तीसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पंचवी, ऑप्शन डी छठी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पांचवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 11 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1969, ऑप्शन नंबर डी है 1980। का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1969। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1969। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कागजी मुद्री, ऑप्शन मुद्रा, ऑप्शन बी है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी है शेयर, ऑप्शन डी है चेक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट कार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? ऑप्शन ए है लेनदार, ऑप्शन बी है बचत करता, ऑप्शन सी है ऋणी, ऑप्शन डी है पेंशन भोगी। आपका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी ऋणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, सॉरी वाशिंगटन डीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मेक इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 2014, ऑप्शन बी है 2015, ऑप्शन सी है 2016, ऑप्शन डी है 2017। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बाबू आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 1 रुपये के नोट पर किससे हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए है आरबीआई गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है वित्त सचिवालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए है पीएनबी, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन बी है बीओबी, ऑप्शन डी है केनरा बैंक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एसबीआई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1991, 1900, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2000। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 1995। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1985, ऑप्शन नंबर बी है 1991, ऑप्शन नंबर सी है 1999, ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991। चलिए बाबू, अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीछे का जितना भी क्लास बैकलॉग में हुआ है आपको नहीं देखें तो प्लीज आप लोग प्लीज जितना भी पीछे का सेशन क्लास है पूरा आप लोग क्लास खत्म कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग बैक में जो क्लास रख रहे हैं तो उसको बैकलॉग में मत रखिए, ठीक है, क्लास को पूरा करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाबू आप लोग पूरा एनर्जी के साथ रहिए, मात्र 10 क्वेश्चन और है, 10 क्वेश्चन, मात्र 10 क्वेश्चन प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है लगभग? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 16। तक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है पेरिस। तब का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार या वित्त मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है नीति आयोग। तब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है? आपका ऑप्शन नंबर ए विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य कम करना, ऑप्शन नंबर बी है नए नोट छापना, ऑप्शन नंबर सी है मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है सोने का मूल्य बढ़ाना। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए विदेशी मुद्रा की तुलना में मूल्य कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम कौन करता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसईबीआई, ऑप्शन सी है एसबीआई, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तब का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एसईबीआई, ठीक है, एसबीआई नहीं एसईबीआई, ठीक है, एस के बाद ई है उसके बाद बी आई है, ठीक है, ओनली एसबीआई नहीं है। तब का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मात्र पांच क्वेश्चन है बाबू, 5 क्वेश्चन, आप लोग एनर्जी के साथ पढ़ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष, ठीक है। इसके पहले कि मतलब कितना साल पहले हुआ था? तो आपका जनगणना 2011 में हुआ था, तो ये आपकी बात 2026 में हो रहा है, तो आप लोग जोड़ लीजिए कितना साल हो गया। 2 साल से ज्यादा नहीं हो गया बाबू? 10 साल से ज्यादा नहीं हो गया? लगभग 15 साल के बाद हो रहा है ना? तो कहीं क्वेश्चन गलती नहीं ना है? क्वेश्चन गलती नहीं है बाबू, सरकार की गलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम वित्त आयोग
के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है केसी नियोगी, ऑप्शन बी है एन के सिंह, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है आई वी रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी है विजय के लॉकर, विजय केलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केसी नियोगी। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सारा जितना भी मतलब पीछे का क्लास छूटा है आप लोग पूरा क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कम करवा रहे हैं बाबू, मतलब डेली बाय डेली रामबाण बाबू क्लास है, ये सब परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन भी करवाएंगे, पहले इससे इंपॉर्टेंट करवा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में योजना और विकास की अवधि थी। ऑप्शन ए है 1962 से 1965, ऑप्शन नंबर बी है 1966 से 1969, ऑप्शन नंबर सी है 1970 से 1973, ऑप्शन नंबर डी है 1990 से 1992। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1969। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। बाबू आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ाई रेगुलर रखिए, ज्यादा बाबू मेरा ही क्लास कीजिएगा ना तो आपका एग्जाम निकल सकता है, मेरा ही ओनली क्लास कीजिएगा। और भी आप लोग मैथ तो जितना भी मतलब क्लास है करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, इस सबको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इस सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, और आप लोग अपना जितना इसका पीडीएफ है उसी में मिल रहा है, तो आप लोग इसका फ्री पीडीएफ पाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस, तो बाबू बिहार में बहुत ज्यादा कम पैसा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा कम पैसा है। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार में क्या बहुत ज्यादा मजबूरी है भाई, क्या बता सकते हैं। चलिए लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। बुल और बियर शब्द किसे से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है शेयर बाजार, ऑप्शन नंबर सी है पशुपालन, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी व्यापार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका क्लास खत्म हो गया। बेस्ट ऑफ लुक फॉर एसएससी जीडी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और पीडीएफ का इंतजार कीजिए। तब तक चलते हैं, नमस्ते, थैंक यू, प्रणाम, सो मच, लव यू।